ये कैसा तमाशा, एक तरफ से पुलिस पीछे पड़ी हुई है, दूसरी तरफ से बाइक वाला गैंग पीछे पड़ा हुआ है, और तीसरी तरफ से ये मोगम्बो। अबे मोगैम्बो नहीं बे सिकोमो। हाँ भाई मोगम्बो। अरे अब जाए कहाँ करे क्या। बीजेपी गवर्नमेंट में भले ही सबको चंगा हो, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लंका लगी पड़ी है। पेपर लीक एक बस मजाक बनकर रह गया, हर दूसरा पेपर लीक हो जाता है। अब आप लोग इस वीडियो को ही देख लीजिए कि कैसे नकल करवाई जा रही है। भैया ऐसे मत करिए ना भैया, प्लीज ऐसे मत करिए। ये कैमरा है और पीडब्ल्यूडी का एग्जाम चल रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं। तो बुलाऊं कि क्या करें? आप वीडियो बंद करवाइए प्लीज। नाम बताओ नहीं तो पुलिस को बुला रहे हैं, सीधा बात है। अरे भैया और मेरे को कोई नहीं रोक पाएगा। सुनिए पहले, भैया ऐसे मत करिए ना भैया, प्लीज ऐसे मत करिए। मैं आपको बता दूं, तथाकथित हमारे राज्य में बीजेपी की शासन है और बीजेपी के इस शासन में इस महोदय द्वारा ये लाइव चीटिंग चलाया जा रहा है। बगल में सेंटर आप देख सकते हैं, वो चल रहा है। राम दुलारे स्कूल है। वहाँ मैं बताती हूँ ना, आपको पेन चाहिए तो आपको मिल जाएगा, प्लीज। बैंक वहाँ दिखा ना, ये देखो ये वॉकी टॉकी और मोबाइल, ये 2 बैग हैं। ये वॉकी टॉकी देखो बंद करी है अभी। आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? और ये टैब से दिखाते हुए, ये देखिए, ये पूरा वीडियो कॉल में आंसर बताया। क्या नाम है जो गई है? क्या नाम बताओ ना जो गई है अंदर एग्जाम दिलाने? जल्दी बता दो तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। क्या चाहिए आपको? कौन है जो एग्जाम अंदर गई? नाम बताओ उसका। नहीं, आपको क्या चाहिए? नाम बताओ, बोल रहा हूँ कि मैं बताओ पुलिस ना। को बुलाऊं कि सीधा अंदर जाऊँ? असल समस्या ये है कि जो हमारे देश का कानून है वो कानून ही इतना ज़्यादा घटिया है कि जो पेपर लीक करने वाले हैं, जो नकल कराने वाले हैं, इन्हें हमारे देश के कानून का घंटा डर ही नहीं है। हमारे देश का कानून ये कहता है कि जो नकल कराने वाला है, नकल करवाने वाला है, पेपर लीक करने वाला है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा होती है वो 2 से 3 से 5 साल तक की मैक्सिमम होती है, और जो जुर्माना होता है वो सिर्फ और सिर्फ 10 लाख। अब आप खुद ही सोचिए, जो व्यक्ति पेपर लीक कराता है वो एक एक व्यक्ति को पेपर 10-10, 15-15, 20-20 लाख में बेचता है, और ना जाने कितने लोगों को वो लोग पेपर बेचते हैं। तो 10 लाख रुपए भी उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखते हैं। और अगर बाई चांस उन्हें जेल हो जाती है, जो कि होती नहीं है, 100 में से किसी एक बंदे को जेल होगी जो कि जमानत पे दूसरे ही दिन बाहर आ जाएगा। और अगर उसे पूरी 5 साल की जेल होती है तो भाई जब बंदा जो करोड़ों रुपए कमा चुका है उसे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, 5 साल जेल में बिताने के आने के बाद मस्त अपनी ज़िंदगी एंजॉय करेगा। ओवरऑल यदि इसका कोई समाधान है तो वो यही है कि लोगों में कानून का डर होना चाहिए। कानून ऐसा होना चाहिए कि कोई भी ऐसा अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। अगर कोई ऐसे पेपर लीक करता है तो उसे आजीवन कारावास होना चाहिए, उसकी जितनी भी संपत्ति है उसे जब्त कर लेना चाहिए। और यदि पेपर लीक को लेकर ऐसे कानून बन जाते तो हमारे व आपके कान तरस जाएंगे पेपर लीक की न्यूज़ सुनने के लिए। खैर चलिए, अब आप लोगों के लिए एक मेरठ के होनहार व्यापारी से मिलाते हैं, जो कि बड़ी ही मेहनत के साथ सद्दत से अपना व्यापार चला रहा था, लेकिन पुलिस से उसका व्यापार देखा नहीं गया। ओए सावधान रहना। क्या नाम है तुम्हारा? है? क्या नाम है तुम्हारा? इमरान। क्या कर रहे हो? सामान बना रहे हैं। हैं? सामान बना रहे हैं। क्या है सामान ये? क्या सामान है? हैं? तमंचा है। पिताजी का नाम क्या है तुम्हारे? रियासत कहाँ के रहने वाले हो? सरगोनी रहेंगे। ये तुम्हारा घर है? क्या है? हैं? तुम्हारा घर है? कितने लोग हैं यहाँ? कितने लोग हैं यहाँ पे? मैं अकेला हूँ। फैक्ट्री है क्या? जी जी सर। हाँ, तमंचे बनने सर अंदर, तमंचे बनने सर अंदर, तमंचे। इमरान है, इमरान। बेचारे इमरान भाई आत्मनिर्भर भारत बनाने के तहत इतनी कड़ी मेहनत कर रहे थे, अपने घर के ही अंदर अलमारी खोलने के बाद उसके नीचे ही एक तहखाना बना रखा था, लेकिन पुलिस से उनकी ये ग्रोथ देखी नहीं गई। ये सही था भाई, ईवी का आज इस भाई को कुछ तो फायदा मिला। बाकी कहाँ मैं आप लोगों के लिए एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप ईवी में कोई भी स्कूटी खरीदना चाहते हैं तो भाई ओला की मत खरीदना, कोई भी खरीद लेना। अभी मेरे बड़े भैया ओला की ही एक स्कूटी लेके आए, 2 महीने के अंदर ही अंदर उसका चार्जर खराब हो गया, और अब पिछले 2 महीने से चक्कर काट रहे हैं शोरूम के कि भैया हमारा नया चार्जर ला कर दे दो। तो उनका एक ही जवाब होता है कि भैया हमने आपका ऑर्डर लगा दिया और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो 2 महीने से अब तक चार्जर नहीं मिला है। ये हालत है इनकी जो सर्विस है, आफ्टर सेल सर्विस। तो आप लोग कुछ भी कीजिएगा, ओला की मत खरीदिएगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है। बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस है कमेंट कर अवश्य बता दीजिएगा।
बच्चे मांगे माँ की गोदी, बंगाल मांगे नरेंद्र मोदी। ये भाई बहुत ही बढ़िया स्लोगन था। बीजेपी वालों को इन्हें हायर कर लेना चाहिए अपने चुनावी स्लोगन लिखने के लिए। भाजपा तो हिंदू मुस्लिम तो करती है, कम से कम हिंदुओं की भी बात करती है, मुस्लिम की बात करती है, और ये कहती है कि भैया मुस्लिम भाइयों एक हाथ में लैपटॉप ले लो, एक हाथ में कुरान ले लो। लेकिन ये लोग तो केवल मुस्लिम मुस्लिम की बात करते हैं। ठीक है, कहते हैं मुस्लिम भाइयों ये पत्थर पकड़ लो, ठीक है, और कोई भी इनका हिंदुओं का सनातन का जुलूस निकले केवल पत्थर बरसाओ, बाकी अगर तुम्हारे ऊपर लट्टे चलेंगे तो आयोडेक्स हम खरीद के लाएंगे। यही बात तो मैं बार बार अपनी वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूँ कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां स्पेशली कांग्रेसी हमेशा से ही मुस्लिम मुस्लिम करती हुई आई थी, लेकिन जब से बीजेपी ने मुस्लिम के साथ हिंदू हिंदू भी करना स्टार्ट कर दिया, तब से इस देश में पूरी जो लेफ्टिस्ट मीडिया है, लिब्रांडू है, वामपंथी, इन सबको दिक्कत होने लगी है। सनातन अगर कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। बहुत लोग को देखे हुए हैं आप, नारा लगाओ थी जय संविधान जय संविधान। अरे संविधान ही बड़ी आए कि हिंदू बाहुल्य है हिंदू राष्ट्र भारत। जिस दिन भारत हिंदू बाहुल्य नहीं रह जाएगा उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आज जिस रूप में भारत है वो इसी की वजह से है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य, और भारत को मिटाने के लिए आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से, शताब्दियों से, सहस्राब्दियों से प्रयास हो रहे हैं। जितने भी जय भीम वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से मेरा आग्रह है कि एक बार आप लोग निष्पक्ष होकर खुद से सोच कर देखिए, खुद से पूछिए कि क्या जब इस देश में जो हिंदू समाज है वो बहुसंख्यक ना होकर अल्पसंख्यक हो जाएगा, तब क्या जो संविधान है वो सुरक्षित रहेगा? जब मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे तब भाई साहब संविधान में सरिया घुसेड़ दी जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस बात से एग्री करेंगे। हर एक बात में उठ गए कि नहीं मोदी खराब है, मोदी खराब है। इन फालतू लोगों का बात ना करो, मूड खराब हो जाता है। मोदी के बारे में सुनना, अच्छी अच्छी बातें सुनो, ठीक है। अच्छा कर दिया ऐसा आप, सारे काम अच्छा हो रहा है, हम स्वतंत्रता से घूम तो रहे हैं ना, बम फूटने का डर तो नहीं है ना कि नीचे चेक कर लो, बस में चेक कर लो, बाजार में चेक कर लो, नहीं चेक कर रहे हैं ना। जिसको बुरा लगेगा खुजली हो रहा होने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें समझ है सारी, ठीक है। यहाँ घूम रहे बाजार में मस्ती में, डर नहीं है हमारे अंदर, पहले एक डर होता था। इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब आप लोगों के लिए एक कवि महोदय से मिलाते हैं जिन्होंने अपनी एक कविता के माध्यम से आज के समय की पूरी राजनीति समझा दी। तो भाई बीजेपी भक्त है, मोदी भक्त। बीजेपी को वोट देने में कुछ नहीं है घाटा, मोदी नीचे रहते हैं अंबानी और टाटा। कांग्रेस और टाटा करके सपा बेच रही आटा, और लालू प्रसाद जेल काट रहे मायावती पर आटा। बीजेपी को वोट देने से कुछ नहीं है घाटा, और मोदी नीचे रहते अंबानी और टाटा। प्रधानमंत्री बनने के खातिर बना महागठबंधन, ना कोई आचार संहिता, ना चरित्र, ना चिंतन। 26 प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत उजाड़ डालेंगे। मेरी बात मानो तो दे दो मोदी को सिंहासन। एक ही राहुल काफी था बर्बाद कांग्रेस करने को, अब 26 राहुल बैठे, अंजाम कांग्रेस क्या होगा। बड़े खुददार होते हैं गुब्बारे, चंद सालों में फूल जाते हैं, जरा सी ऊंचाई पकड़ी अपनी औकात भूल जाते हैं। केजरीवाल की एक शानदार सीट नहीं है और प्रधानमंत्री भाई ने पूरी पॉलिटिक्स अपनी कविता के माध्यम से समझा दी। और सबसे बेस्ट लाइन मुझे यही लगी, बीजेपी को वोट देने में नहीं है कोई घाटा, क्योंकि मोदी जी के नीचे हैं अंबानी और टाटा। बाकी का पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश के लिए भी 2 दर्जन यानी कि 24 जेसीबी का ऑर्डर प्राप्त हो चुका है। जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो सब तोड़ा जाएगा। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, आपने ट्रेन चलता हुआ भी देखा हुआ, 2 दर्जन जेसीबी आ रही है, पहुंच रही है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ भाई अपने से ही तुड़वा लो, बाकी चीजों का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये टीएमसी के शासन में इंक्रोचमेंट चलता था। फॉरेस्ट के जमीन आप हड़प लेते थे, और जो है नदी की जमीन आप हड़प लेते थे, सरकारी जमीन आप हड़प लेते थे। लेकिन ये बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, शुभेंदु जी की सरकार है। यहाँ पे हेरा फेरी नहीं चलेगी, इंक्रोचमेंट नहीं चलेगी, यहाँ दलाली नहीं चलेगी, यहाँ पे जनता के विरुद्ध कुछ भी काम नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में जब ममता दीदी का शासन था तब टीएमसी के गुंडों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया, जंगल की जमीनों पर कब्जा कर लिया, फुटपाथ पर कब्जा कर लिया, और नदी के आसपास जो जमीन होती है वहां पर अवैध कब्जा कर लिया। और अब जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बन चुकी है तो उन अवैध कब्जों को छुटाया जा रहा है और सलाह दी जा रही है कि खुद ही छोड़ दीजिए, खुद ही आप लोग अपना वहां से जो कब्जा है हटा लीजिए, वरना आपका जब जेसीबी आएगी तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बाकी का पश्चिम बंगाल में जो मजहबी दंगाई थे उनका भी इलाज स्टार्ट हो चुका है। एक इंसिडेंट आसनसोल में कल हुआ था, अब तक 15 अरेस्ट हुआ है। जो लोग फाड़ी को तोड़फोड़ किया है, हमारी कानून है प्रदेश में, एक कानून लागू होगा। तोड़फोड़ करने वाला का खिलाफ तो पुलिस कस्टडी, रिमांड, इंटरोगेशन वो तो होगा ही होगा। साथ साथ जो डैमेज हुआ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी
उनका पर्सनल एक्सचेकर से वो भी वसूल करने का डायरेक्शन हम लोग दे दिया। कोई सरकारी प्रॉपर्टी पर हाथ मत उठाओ। पुलिस इंजर्ड होगा तो छोड़ने वाला हम लोग नहीं है। पुलिस को हम लोग सब जो ऑर्डर हम लोग एक हफ्ता में दिया है रिगार्डिंग स्लॉटर शॉप, रिगार्डिंग साउंड पॉल्यूशन, रिगार्डिंग इलीगल सैंड कोल माइन, रिगार्डिंग टोल इलीगल टोल प्लाजा, जो दिया है हम सब बताया। हम लोग हड़बड़ी का कोई बात नहीं है। 2 हफ्ता 3 हफ्ता 1 महीना ले लीजिए, शुरू तो करे, शांति से करे, बात करके करे, सबको लाइन में लाइए, सबको थोड़ा कानून को आपका अच्छा तरीके से उसको ब्रीफ कर दीजिए। जरूरी होगा तो सर्कुलर को आपका बांग्ला में भी कर दो, हमारी हिल में नेपाली में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जरूरी होगा तो हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दो, करके पूरा सिस्टम को ठीक ठाक करो। और हम लोग रिक्वेस्ट करेगा, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट करेंगे, मैं होम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, 2 महीने CAPF है उसको और भी रखना चाहिए। पुलिस का यहाँ मैन पावर 0 है। अभी आसनसोल में जो दंगा हुआ था वहाँ पर कुछ पुलिस के सिपाही मस्जिद में जो लाउड स्पीकर की आवाज़ थी उसे कम कराने गए थे, तो वहाँ पर जो मजहबियों की भीड़ थी वो वापस आकर पुलिस थाने पर ही पूरा हमला बोल देती है। फिलहाल पुलिस के द्वारा 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। बाकी का जो भी नुकसान हुआ उसकी वसूली भी इनकी ही संपत्तियों को कुर्की करके की जाएगी। आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी भी योगी मॉडल को ही बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। कानून के तहत कुर्बानी करना बहुत टफ होगा, तो इसलिए हम तमाम मुसलमानों से यही कहेंगे कि आप गाय की कुर्बानी नहीं, गाय का गोश्त भी खाना हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। बस सरकार बदलने की देर थी, सरकार बदलते ही इनके बोल भी बदल गए। अब एक बार आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं अभी कालकाजी मेट्रो में हूँ, लिफ्ट में चढ़ी थी मैं, ये बाबा मेरे साथ चढ़े हैं लिफ्ट में, और इन्होंने यहाँ पे मेट्रो के अंदर लिफ्ट के अंदर 2 लड़कियाँ थी, 1 लड़का सुसु करा इन्होंने लिफ्ट के अंदर। क्यों करा अंकल? अरे यार तुम कर लो जो कुछ कर रहे हो, कराना। लिफ्ट होती है, लिफ्ट में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, वह एक जालीदार टोपी पहने हुए एक मुल्ला होता है, इसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, जो कि एजेड भी होता है, बट उसके बावजूद भी वो वहाँ पर लिफ्ट में लड़का लड़कियों के सामने वहीं लिफ्ट में ही टॉयलेट कर देता है। फिलहाल तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इनकी किस तरह की मानसिकता है, क्या सोच कर, या इन्हें ऐसा करने से क्या मिलता है, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये तो मेरी समझ से पार है। लेकिन हाँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बात समझाना चाहूँगा कि अगर मेरे छोटे छोटे बच्चे उन्हें भी ये बात समझा दें कि जहाँ कहीं भी आप बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला और जालीदार टोपी पहने हुए किसी भी व्यक्ति को देखें, चाहे वो लड़का हो या युवा हो या फिर कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो या फिर कोई महिला हो बुर्का पहने हुए, तो अपने बच्चों को ये समझा दें, इन्हें देखते ही आप उनसे थोड़ा उचित दूरी बना लें। आप इस वीडियो में इन जो 2 गाड़ियों को देख रहे हैं, ये किसी और का नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी का काफिला है, जिसमें सिर्फ 2 ही गाड़ियां हैं। बहुत अच्छी बात है कि मोदी देश की जनता को संदेश देना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल बचाओ। लेकिन क्या इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है? नरेंद्र मोदी जी से मेरा आग्रह है कि आप किसी गाँव के प्रधान नहीं हैं, आप विधायक नहीं हैं, सांसद नहीं हैं, आप हिंदुस्तान के, इस भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आपसे मेरा यही आग्रह है कि आप अपनी सिक्योरिटी के साथ कोई भी समझौता ना करें। अगर आपने देश की जनता से कह दिया कि देश हित में ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल बचाओ, तो हम लोग आपके कहने मात्र से ही उस चीज़ को फॉलो करेंगे, ना कि आपको भी वही चीज़ करके दिखाना जरूरी है। और आज वैसे भी हमारे देश में जहादियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो कृपया अपनी सेफ्टी के साथ कोई भी समझौता ना करें। मोदी जी आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं, और हम कोई फॉरेन ट्रिप नहीं जाते, हम तो सिर्फ नानी घर ही जाते। हमारा नानी घर तो फॉरेन ट्रिप जैसा है, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। कहाँ है महंगाई? मैं तो मोदी सरकार से ये गुजारिश करूंगा भी पेट्रोल और डीजल का रेट 2000 रुपये लीटर कर दे, कोई डर नहीं। कागज चुकने वाला भी मोटरसाइकिल पे चला है, अरे हम अमीर लोग भी मोटरसाइकिल पे चला, हमारे में मोटर कागज चुकने वाले में फर्क के रहा। 2000 रुपये लीटर तेल कर लोग गाड़ियाँ साइड में लगेंगी, हमारी गाड़ी चलेगी